नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी संविधान के सम्मान की बात यूं ही नहीं कहते। वो कहते हैं सिर्फ सम्मान से काम नहीं चलेगा, सम्मान के साथ रक्षा भी करनी पड़ेगी और उस रक्षा की जरूरत, उस रक्षा के लिए उपाय करने की जरूरत है। आखिर क्यों यह बात राहुल गांधी ने कही कि सिर्फ संविधान सम्मान से काम नहीं चलेगा, रक्षा की जरूरत। तो इसकी वजह की पड़ताल कर लेते हैं। बड़ा सीधा सा फंडा है कि कांग्रेस पार्टी के एक दलित एमएलए है गुजरात में। मैं गुजरात से इसीलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात कही वो कहां इशारा करती है वहीं जाता हूं। तो गुजरात में जो मेवाड़ी है उनके एमएलए हैं, चुने हुए एमएलए दलित समुदाय से आते हैं और मेवाड़ी जाते हैं एडीजीपी के पास में दलितों की समस्याओं को लेकर। वहां पर एडीजीपी उनके साथ में उस तरह व्यवहार करता है जैसे हम सुनते थे कि दलितों के साथ में दुत्कारा जाता है, उन्हें दूसरे तरह से परेशान किया जाता है या और चीजें की जाती है। तो उनको अपमानित करने के अंदाज में वो बात करता है। अब आप समझिए, यही तो मनुवाद है। तो मनुवादी परंपरा की द्योतक है बीजेपी, इसका प्रतीक है और गुजरात मॉडल इसका जीवंत प्रतीक है। इसीलिए गुजरात के दलित समुदाय ने कभी भी बीजेपी को बहुत स्वीकार नहीं किया। वह तमाम सारे समुदाय ने नहीं स्वीकार किया, लेकिन जो वहां की बनिया प्रवृत्ति है उसके कारण नरेंद्र मोदी और बीजेपी वहां पर सत्ता में है। नफरत की भावनाओं से सत्ता में, क्योंकि नफरत का खेल खेलना बीजेपी को अच्छे से आता है। अब इसी पे आ जाता हूं दूसरी जगह, हरियाणा में चुनाव के जस्ट पहले जिस तरीके से नफरत पैदा की गई जाट गैर जाट में, मुसलमानों और गैर मुसलमानों में, दूसरे और दलितों और दूसरों में, और उसका नतीजा ये हुआ, उस नफरत के कारण बीजेपी और अपनी तमाम चालबाजियों के कारण सत्ता में आ गई। सत्ता में आते ही पहला आदेश जो जारी किया वह जारी किया नायब सिंह सैनी की सरकार ने टुकड़े टुकड़े करने का, यानी जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्वेशन है उस आरक्षण को कैसे खंड खंड कर दिया जाए, आरक्षण के भीतर तमाम सारे उप आरक्षण कर दिए जाएं जिससे समुदाय ही आपस में लड़ते रहे और टूटते रहे और वो आपस में ही अपमानित करते रहे। तो यह एक खेल है। बहरहाल जब यह खेल होता है तो निश्चित रूप से आता है कि अच्छा, तो इस तरह से भी होता है। तो जो राहुल गांधी कहते थे कि संविधान को सबसे ज्यादा खतरा भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा भी था लोकसभा चुनाव के पहले कि यदि 400 पार सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे। इस देश की जनता ने उन्हें 240 सीटें नहीं आ पाई उतनी, तो संविधान तो नहीं बदल सकते, लेकिन संविधान की जो संरक्षा है जिसकी बात राहुल गांधी कहते हैं उसे रक्षा भी करनी पड़ेगी, उसकी रक्षा नहीं हो पा रही। कांग्रेस लड़ रही है, मुद्दे पे लड़ सकती है, लेकिन ताकत तो बीजेपी के हाथ में दे दी है, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए वह समाज भी दोषी है, क्योंकि उस समाज की आधी सीटें बीजेपी को चली गई है। स्वाभाविक सी बात है, समस्या है। तो यह होता है, यह उदाहरण है कि कैसे संविधान का हक छीना गया। राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे यह संविधान एक दिन की उपज नहीं है, यह डॉक्टर अंबेडकर की यदि के हाथ से लिखा गया है तो इसमें भगवान बौद्ध का हो या गुरु नानक देव जी का हो, बसवना जी का हो, या जिसकी भी तमाम सारे लोगों की वो बात करते हैं।
और उन सब का, शिवाजी का सबका योगदान, क्योंकि वो सब समाज में समानता लाने की बात करते थे और वही समानता की जरूरत। राहुल गांधी के साथ में आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा के पर पोते भी मौजूद थे। वो राहुल गांधी के साथ में बराबर बैठे हुए थे। निश्चित रूप से यह उनके लिए भी गर्व का विषय था और यह राहुल गांधी के लिए भी, कि आदिवासियों के सबसे बड़े परिवार से, उनके भगवान के परिवार से, बिरसा मुंडा के परिवार राहुल गांधी के साथ बैठा था और वो इस देश के उस परिवार के साथ बैठे थे और उन्होंने इस बात को कहा कि इस परिवार का, गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का इस देश की आजादी में जो महान योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो राहुल गांधी उस विरासत को वो करते। तो यह संदेश था अपने आप में कि क्या होना है और उसका नतीजा ये हुआ कि आज ही झारखंड की पूरी 81 सीटों के लिए जो किस पार्टी से को कितनी सीटें मिलेंगी वह भी तय हो गया। उससे यह एक अच्छी चीज हो गई कि वहां पर कोई इस तरह की लड़ाई नहीं रह गई कि हाँ कौन किस पार्टी से क्या है। तो यह एक अच्छा संदेश भी था साथ साथ। तो राहुल गांधी ने एक जोड़ने की जो राजनीति की है, उस राजनीति ने आज उन्हें वहां बहुत बड़ा बना दिया था। बहरहाल राहुल गांधी ने बना दिया था, तो इससे होगा क्या? क्योंकि इस देश को तोड़ने की हर कोशिश की जा रही है, इस देश को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो फोकस किया, तो पहली बार कोई राजनेता होगा जो इतना खुल के बोला। मीडिया पे राहुल गांधी बोलते रहे, उन्होंने कहा इस देश के मीडिया, चुनाव आयोग और न्यायपालिका, सरकार, कौन आपका संरक्षण कर रहा है? वास्तव में आपका संरक्षण, उस 90% का संरक्षण इनमें से कोई नहीं कर रहा है। न मीडिया करता है, न चुनाव आयोग करता है, न न्यायपालिका करती है, न सरकार करती है और न उसकी संस्थाएं करती है। तो संरक्षण के लिए किसे करना होगा? संरक्षण के लिए हमें एक होकर के बगैर बटे सामने आके लड़ना होगा और हमें ही लड़ना होगा। जब हम लड़ेंगे तब इंसाफ मिलेगा। इसलिए जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार बांटने का काम कर रही है, छीनने का काम कर रही है। इस देश को सबसे ज्यादा टैक्स यह 90% देता है, सबसे कम टैक्स वह 1% देता है जिसके पास में इस देश की संपत्तियों का आधा है, लेकिन टैक्स वो सबसे कम देता है और जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है उसी को हक नहीं मिलता है। उसे हक दिलाना है, इसकी लड़ाई है और यह लड़ी जाए। उदाहरण, मणिपुर में आज भी हमला हुआ है और एक गांव पर बम और फायरिंग सारी चीज हुई है, बमबारी की गई है, फायरिंग की गई, सब कुछ हुआ है और ऐसी स्थिति में महिलाओं, बच्चों और सबको लोग बचाते घूम रहे हैं। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी हर हफ्ते दुनिया के किसी न किसी देश में घूमने जा रहे हैं, वो देश के तमाम हिस्सों में घूम रहे हैं, तमाम तरह से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर 1.5 साल से ज्यादा हो गया जल रहा है। नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती है कि एक बार वहां झांक कर वहां की समस्या का समाधान कराए। उनके लोग कहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन मणिपुर को शांत नहीं करा पा रहे। अब आप सोच लीजिए क्या दशा है। क्यों? क्योंकि वहां यही अन्याय हुआ है, वहां रक्षा नहीं हुई है, इसलिए यह स्थिति हुई। और इसी पर एक जिक्र कर देता हूं छोटी सी घटना का। काशी विश्वनाथ का मंदिर है शिव का, सद प्राचीन है। यदि भारतीय इतिहास को देखेंगे तो भारत की सबसे प्राचीन नगरी काशी है और वहां भगवान शिव का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, उस मंदिर के प्रसाद का भी ठेका गुजरातियों को दे दिया जाता है।
कि गुजराती प्रसाद, और गुजराती प्रसाद देंगे जो 100 रुपए का प्रसाद वहां के लोकल जो वो होते थे समूह का बनता था, लोकल लोगों को रोजगार मिलता था, वो बना के देते थे, उसकी बजाय उसे दिया गया और वो 120 रुपए में दे रहा था, वो 100 रुपए में देते थे देसी घी का। अब आप समझिए, शुद्ध देसी घी का, वो अपनी गाय भैंस के दूध का बना हुआ समूह देते थे, स्वयंसेवी समूह। तो वो नहीं चाहिए, ये चाहिए। क्यों? मोदी गुजरात का पूरा डंका बजा रहे हैं। तो साहब, इसको लेकर के कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया बनारस में, और इसको लेके बनारसी एक मुश्त होके खड़े हो गए। अजय राय ने इसका नेतृत्व किया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। नतीजतन सरकार बैकफुट पे आई, तो अब कहती है कि अमूल का एक काउंटर बनाया जाएगा, उस काउंटर से महाप्रसादम मिलेगा, लेकिन समूह का भी जो लड्डू और पेड़ा है वो भी बिकेगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप जाएंगे काशी विश्वनाथ, तो आपको ओरिजिनल काशी वासियों का प्रसाद यदि खाना है, जो काशी का है, तो आपको उस समूह का ही लेना होगा, नहीं तो गुजरातियों का कॉर्पोरेट मॉडल आपके सामने है। तो जब आप ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये झुक जाते हैं। आप देखिए, ये स्थिति है कि इनका एक मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, रायबरेली से आता है, पहले कांग्रेस पार्टी में होता था, गांधी परिवार के तलवे चाटता था, और उस तलवे चाटने के कारण ही वो एक बार एमएलसी बन गया। जब भाजपा ताकत में आई तो धीरे से खिसक लिया, इतिहास है इन लोगों का। और उसके बाद में जब वहां चला गया तो अब कहता है कि प्रियंका गांधी बूढ़ी हो गई, यहां से भाग गई। जब ऐसी शब्द कहते हैं किसी महिला के लिए, आप इस तरह के शब्द करेंगे, बताइए कितना अपमानजनक है। बहरहाल आपकी मर्जी, आपके संस्कार इससे संदर्भित होते हैं। तो कांग्रेस के लोगों ने उनके घर के जो सरकारी बंगला है उसके दरवाजे पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, पुतला फूका और उनके उस पर कालिक पोती। अब परेशान है, भागे घूम रहे हैं, तो सफाई देते घूम रहे हैं। बहरहाल इस सफाई से कुछ होगा नहीं। सच्चाई यही है कि आपके संस्कार ही इस तरह से हैं, तो जो भाजपा में आते हैं उनके संस्कार ऐसे ही हो जाते हैं। उन्हीं संस्कारों की वजह से आज हालात क्या है? आज हालात ये हैं कि जो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 27 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए थे, और आज स्थिति यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आई है विश्व बैंक की, उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा भूखमरे गरीब भारत में रहते हैं, और उनमें 23.5 करोड़ लोग वो हैं जो इतने गरीब हैं कि जिनके पास में कुछ नहीं है। आप सोचिए, 23.5 करोड़। जब मनमोहन सिंह सरकार गई थी तो उन्होंने देश में सिर्फ 23 करोड़ लोग जो है छोड़ के गई थी गरीबी रेखा के नीचे। और स्थिति यह है, इन्होंने उसे, हालत यह है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और जो भूखमरी वाले हैं वही सिर्फ 23.5 करोड़ लोग। यानी आप हालात देख सकते हैं कि देश का क्या है। हमसे अच्छा पाकिस्तान है। अब आप समझिए, हमारे यहां 234 मिलियन है और पाकिस्तान में 93 मिलियन, इथोपिया में 86 मिलियन, नाइजीरिया में 74 मिलियन और कांगो में 66 मिलियन। ये है पूरी दुनिया का आंकड़ा। तो दुनिया के सबसे ज्यादा भूखमरे गरीब, जो जिनके पास कुछ नहीं है, वो हिंदुस्तान में। लेकिन साहब, यहां तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाएंगे और लड़ाई करेंगे। यहां स्थिति है, भ्रष्टाचार करेंगे, वो मिलके करेंगे। लखनऊ में एक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी एक जो चेयरपर्सन है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी है, श्रीमती अलका दास। और वो अलका दास इस मामले में घोटाले में शामिल है, लेकिन 2017 से
आरबीआई कथित तौर पे उसकी जांच कर रहा है, लेकिन आज तक जांच नहीं पूरी कर पाया है। आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। तो यह स्थिति होती, स्थिति क्या होती, उसी उत्तर प्रदेश में कानपुर में 17 साल की लड़की पढ़ने कोचिंग जाती है, उसकी अर्धनग्न लाश मिलती है। कानपुर सिटी के अंदर यह हो रहा है, बीच शहर में। आप कल्पना करिए कि किस तरीके से स्थिति है कि उठा लेते हैं। इसी तरीके से इनके यहां मध्य प्रदेश में अवैध ड्रग्स पकड़ी गई थी। अब वहां पर नकली नोट बनाने का काम हो रहा था, वो पकड़ा जाता है, और ये सब भाजपा के लोग करते हैं। और इसी तरीके से आप याद करिए कि गुजरात के स्कूलों में कोकीन की सप्लाई का नतीजा यह हुआ है कि वहां बच्चों को कोकीन की लत लग चुकी है, और गुजरात के बंदरगाहों से हजारों करोड़ की जो बार बार पकड़ी जा रही है ड्रग्स, 5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है चंद सालों में। इसके बावजूद यह स्थिति है कि कोई वो नहीं कह रहा। बच्चों के यूरिन टेस्ट में कोकीन के अंश मिल रहे हैं, और यह हालत हो गई, आप सोचिए कि, और अभी दक्षिण अफ्रीका से प्रोसेसिंग के लिए मुंद्रा पोर्ट से 1300 किलो ड्रग्स भरूच पहुंची थी। अब आप सोच सकते हैं किस तरह की हालत। फिर किडनैपिंग होती। रायबरेली में भाजपा का वोटर था, और वो सराफा व्यापारी यानी ज्वेलरी का जो होता है, वो ज्वेलर्स के लड़के को किडनैप किया जाता है, रैंसम मांगा जाता है, और फिर हत्या कर दी जाती है। कुछ नहीं होता है, सारी चीजें ये हालत है। इसके बाद आप देखिए बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 48 हो चुकी है, और उसमें यह हालत है कि उसमें जो शराब की तस्करी करी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगी गाड़ी से 1600 बोतल शराब पकड़ी जाती है। 1600 बोतल, एक नहीं। तो यह आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह काम करते हैं। और इन सब में मरने वाले कौन है? वही 90% वाले लोग। इसलिए मैंने इतना लंबा बताया। ये 90% वाले लोग हैं। मृतक जो है, कोई मजदूर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई दलित है। लड़कियां जो शिकार हो रही हैं, कोई दलित है, कोई कुछ है। और इसके बाद अल्पसंख्यकों पर जैसे अत्याचार होता है, उसका भी एक उदाहरण बहराइच में सांप्रदायिक दंगे हुए। किस तरीके से हिंदू पक्ष के लोगों ने हमले बोले, दुकानें तोड़ी, घर तोड़े, लूटे, सब कुछ किया। और उसके बाद में कार्रवाई के नाम पे जो लोक निर्माण विभाग है, वो नोटिस जारी करता है उन दुकानदारों को जो सैकड़ों साल से जो लोग रह रहे हैं, उन 50 साल से रहने वालों के घर तोड़ने के नोटिस जारी होते हैं 23 के, और 23 में से 20 मुसलमान। यानी जानबूझ के इस तरह से किया जाता है। तो यह भारत बनाया, और यह भारत जब बनाया गया हो तो आप समझ सकते हैं। इसी तरह एक और बता दूं, 19 साल की एक महिला मध्य प्रदेश में जल जाती है, क्योंकि वो थाने जाती है, एफआईआर दर्ज कराती है कि उसके साथ में ज्यादती हुई, और अपराधी चूंकि भाजपाई थे तो जला के मार डालते हैं। यह स्थिति है। तो यह स्थिति किसने पैदा की? यह स्थिति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं सिर्फ संविधान सम्मान की बात नहीं हो, रक्षा की भी बात हो। और जब रक्षा की बात आती है तो ये भारत सरकार किसी की रक्षा तो कर नहीं सकती। इसका उदाहरण है कि 6 दिनों में 40 से ज्यादा विमानों को थ्रेट कॉल दी गई, बम की और दूसरी धमकियां दी गई, उड़ाने की धमकियां दी गई, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इतनी स्थिति, और इसके कारण करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए 100 करोड़ कितना मायने रखता है। तो यह स्थिति है। इसके बाद यह स्थिति है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, जो मोदी का बड़ा चिंटू है,
जगदीप धनखड़, वो कहता है एक नई बीमारी है बच्चों में विदेश जाने की, विदेश में पढ़ने की। वो ये नहीं पूछता है कि उसके नेताओं के बच्चे क्यों जा रहे हैं विदेश पढ़ने, उसके बच्चे क्यों पढ़ते हैं विदेश। उसने अनुराग ठाकुर से नहीं पूछा, उसने शिवराज सिंह चौहान से नहीं पूछा। जिन शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश में पढ़ के आया, अब खुद पिछड़ा पिछड़ा चिल्लाते हैं और अपने बच्चे की शादी बनिया समुदाय में करते हैं। क्यों? हमारे यहां पिछड़े में उतना पैसा वाला नहीं। तो आप समझ लीजिए, तो ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें नहीं, दूसरे का जा रहा है तो उस पर कहेंगे कि 2024 में 13 लाख से अधिक बच्चे जो हैं विदेश पढ़ने चले गए। बिल्कुल गए। क्यों गए? क्योंकि आपने यह हालत कर दी है कि उनको सुरक्षा का एहसास नहीं है, उनको सम्मान नहीं, और उनके लिए कोई भविष्य नहीं। इसलिए राहुल गांधी ये बात कहते हैं। तो यदि इस देश का भविष्य बचाना है, इस देश के लिए खड़ा होना है, तो बगैर बटे खड़ा होना होगा उस संविधान के साथ में जिसकी रक्षा के लिए राहुल गांधी निकले। और जब आप राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे तभी आपके साथ इंसाफ हो पाएगा, अन्यथा आप लुटते रहेंगे। जय